सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल ओम ज्ञान कुंडू को और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक राजनीति शास्त्र राजनीति सिद्धांत का पाठ नंबर 2 स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण नोट्स की जानकारी आपको देंगे जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसलिए इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और हाँ, अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, स्वतंत्रता क्या है। महात्मा गांधी के अनुसार आज़ादी का कोई मतलब नहीं यदि इसमें गलती करने की आज़ादी शामिल न हो। इसके अलावा भूख से बिलखता बच्चा क्या जाने आज़ादी क्या है। उस बच्चे की माँ ही जानती है कि आज़ादी के बदले दूसरों के गुलाम बनकर बच्चे की भूख कैसे दूर किया जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता का जो अधिकार हमें मिला है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा है कि बोलने की आज़ादी है, मीटिंग करने की है, ग्रुप बनाने की है, कहीं भी जाने आने की है, रहने की है और बिजनेस करने की। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण यानी बचाव की है। अनुच्छेद 21 में प्राणोदय की स्वतंत्रता है और 21 में जो शुरुआती जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण का अधिकार में प्राप्त है। वैसे आपको बता दें दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ उस समय मौलिक अधिकार 7 थे, अब 6। उन 6 मौलिक अधिकार में से एक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार भी है। इसके अलावा दोस्तों, आपको और विशेष जानकारी दे दें कि स्वतंत्रता के प्रकार क्या है। इसके मुख्य तौर पर 4 प्रकार हैं। नंबर 1 प्राकृतिक स्वतंत्रता, नंबर 2 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नंबर 3 राजनीतिक स्वतंत्रता और नंबर 4 आर्थिक अधिकारों वाली स्वतंत्रता। तो अब इनको बारी बारी से हम करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में बात करें तो इसमें क्या शामिल करेंगे कि इसमें शामिल करेंगे व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। नंबर 2 मानव के कार्यों पर किसी भी प्रकार का बंधन न हो। तो इसमें 2 पॉइंट आएंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता में। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसमें 3 पॉइंट हैं। निजी मामलों में विकल्प यानी ऑप्शन की स्वतंत्रता है। नंबर 2 जीवन की सुरक्षा है। नंबर 3 विचार या अभिव्यक्ति एवं आस्था की पूर्ण स्वतंत्रता। अब तीसरा राजनीतिक स्वतंत्रता, इसमें राज्य के कार्यों में भाग लेने का पूरा अधिकार है, मतदान का अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार है, शासन की नीतियों और कार्यों का समर्थन अथवा विरोध करने का पूरा अधिकार है। अब है आखिरी चौथा आर्थिक अधिकार है, कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार करने का अधिकार। नंबर 2 अभाव से मुक्ति का अधिकार। नंबर 3 वस्तुओं के उत्पादन और वितरण करने का अधिकार। तो ये स्वतंत्रता के मुख्य जो 4 प्रकार हैं, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार। अब स्वतंत्रता के प्रतिबंध के स्रोत क्या है, क्यों इनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। नंबर 1 बलपूर्वक वे कानून के माध्यम से लगा सकते हैं, सामाजिक असमानता के कारण लगा सकते हैं, आर्थिक असमानता के कारण लगा सकते हैं, कल्याणकारी राज्य के लिए और प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रणों उस पर भी हम इसके प्रतिबंध के स्रोत हैं। अब प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों लगाए प्रतिबंध, तो इसमें क्या है, सीमित संसाधनों के लिए उचित बंटवारे के लिए। नंबर 2 टकराव की स्थिति को रोकने के लिए। नंबर 3 सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु
नंबर 4 दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, और नंबर 5 समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्वतंत्रता के रूप क्या है? तो इसकी स्वतंत्रता के 2 रूप है, नकारात्मक और सकारात्मक। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ और विशेष जानकारी दे दें। स्वतंत्रता के आदर्श, इसमें नेल्सन मंडेला जो अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम जो है राष्ट्रपति बने थे, उसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी आज़ादी की लंबी यात्रा। दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद के साथ व्यक्तिगत संघर्ष, गोरों के शासन के अकेलेपन की नीतियों के लिए अपने लोगों का प्रतिरोध, अपमान, कठिनाइयों और पुलिस की क्रूरताओं के बारे में काले पीड़ितों के खिलाफ संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की आज़ादी के लिए बाधाओं को दूर करने के संघर्ष और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के कारण वह यानी नेल्सन मंडेला 28 साल के लिए जेल में चले गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करने और जेल जाने के लिए अपने पसंदीदा खेल यानी उनका जो पसंदीदा खेल था मुक्केबाजी, कपड़े, संगीत को भी छोड़ दिया था और वहाँ पर आज़ादी दिलाई थी। इसके अलावा दोस्तों अब अगले की बात करते हैं। अब बात करते हैं म्यांमार के एक क्रांतिकारी नेता की, आंग सैन सू की। वह म्यांमार में घर में गिरफ्तार रही। अपने बच्चों से उसको अलग कर दिया गया। जब वह कैंसर से मर रही थी तो अपने पति से मिलने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने म्यांमार को इंग्लैंड में उससे मिलने के लिए छोड़ा तो वह वापस नहीं आ सकेगी। आपको बता दें इसके जो पति हैं आंग सान सू की, वो इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, तो इसलिए वो जा नहीं सकी। और इसकी पुस्तक भी है, उस पुस्तक का नाम है डर से स्वतंत्रता। और वो कहती है मेरे लिए असली आज़ादी डर से स्वतंत्रता है, और जब तक आप डर से मुक्त नहीं रह सकते आप एक प्रतिष्ठित मानव जीवन नहीं जी सकते। यानी डर के आगे जीत है, डर से स्वतंत्रता। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सबसे पहले स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका आंसर है अनुसूचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की व्यवस्था ही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। अब स्वतंत्रता की एक परिभाषा लिखिए। बार्कर के अनुसार स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन वह एक ऐसे नियंत्रण का अभाव है जो मनुष्य के विकास में बाधक हों। इसके अलावा दोस्तों अगले ही बात करें, स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कानूनों के पालन में ही मनुष्य की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। अब अगले की बात करें, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। ये मत किस विद्वान का है? इसका आंसर है ये मत उदारवादी विचारक लोक का है। इसके अलावा दोस्तों अगले के बात करते हैं स्वराज पर विशेष। स्वराज, इसके भीतर 2 शब्दों को शामिल किया गया है, स्वयं स्व यानी स्वयं, और राज मतलब नियम यानी स्वयं का नियम, स्वयं का राज। संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक सामूहिक स्तर पर एक मूल्य के रूप में निर्धारित होता है। तिलक के अनुसार स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूँगा। आपको इसके अलावा बता दें स्वराज हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी की एक पुस्तक का भी नाम था हिंद स्वराज, और स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी, उसके बारे में। स्वराज होता है स्वयं का राज यानी हमारा खुद का राज, किसी दूसरे के ऊपर हम डिपेंड ना रहे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने अपने लिखे हुए पुस्तक हिंद स्वराज जो 1909 में लिखी थी, उन्होंने कहा जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं तो स्वराज है। स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता
ही नहीं बल्कि किसी के आत्मसम्मान, खुद की जिम्मेदारी और अमानवीयकरण संस्थाओं से आत्म प्राप्ति के लिए अक्षमताओं को छुटाने की मुक्ति है। स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय, क्या उपाय करने चाहिए आपको बता दें। स्वतंत्रता का जो अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है और इसके उपाय क्या है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना करना। नंबर 2, मौलिक अधिकारों का प्रावधान। नंबर 3, कानून का शासन। नंबर 4, न्यायपालिका स्वतंत्रता। नंबर 5, शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। नंबर 6, शक्तिशाली विरोधी दल। नंबर 7, आर्थिक समानता। नंबर 8, विशेषाधिकार न होना। नंबर 9, जागरूक जनमत। तो दोस्तों ये था एक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण नोट्स और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप यूं ही अपना फीडबैक देते रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।